हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा है आप अच्छे होंगे। बच्चों, पहली वीडियो में अपन ने समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी उपयोगिता, परिभाषाओं का अध्ययन किया था। उपयोगिता के बारे में बहुत कम जाना था, लेकिन आज हम इस ऑडियो के माध्यम से भारत में समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्यों है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। H.E. बार्न्स ने बहुत समय पहले कहा था, समाजशास्त्र से हमें संपूर्ण सामाजिक जीवन की जानकारी मिल सकती है, क्योंकि यह समाज की समस्त घटनाओं का अध्ययन तार्किक रीति से कार्य कारण संबंधों आदि के आधार पर करता है। भारत के बारे में हम जानना चाहेंगे। भारत विश्व के प्रगतिशील राष्ट्रों में से एक है। सदियों की गुलामी के बाद भारत का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन जीर्ण शीर्ण हो चुका था, टूट चुका था, और उसे पुनर्जीवित करने के लिए शासन ने अनेक प्रयास किए। विभिन्न समाज सुधारकों ने भी भारत की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। विभिन्न क्षेत्रों में नवीन योजनाएं लागू की गई और आज भी लागू की जा रही है। हमारी ये योजनाएं तभी सफल हो सकती है जब हम वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जानें। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज की वास्तविक परिस्थितियों और सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में समुचित ज्ञान प्रदान करता है, जिसके कारण समाज प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए भारत में समाजशास्त्र विषय की बहुत अधिक आवश्यकता है और इसका स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि भारत गांवों का देश है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। गांवों में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। बेकारी, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अज्ञानता, जातिवाद, गुटवाद, भाग्यवादिता, अंधविश्वास, अशिक्षा आज भी विद्यमान है। हालांकि शासन के द्वारा और समाज के द्वारा गांवों के विकास के लिए प्रयास निरंतर जारी है, लेकिन गांवों का विकास तभी संभव हो सकता है जब हम इन समस्त प्रकार की समस्याओं के बारे में अवगत हो। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो इन सब के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उनका पहले अध्ययन करता है और फिर शासन तक ये समस्त जानकारी पहुंचाता है। और जब शासन के पास में ये गांवों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तो फिर वो नीतियों का निर्धारण करता है और वो नीतियां हमारी सफल हो जाती है। ये सफल तभी हो सकती है जब उनको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र की उपयोगिता आज भी बहुत अधिक है। दूसरा, हम इसके बारे में पॉइंट ले सकते हैं, नगरीय समस्याओं को दूर करने में सहायक। भारत में बहुत तेजी से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण हो रहा है। इस बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण हम देखते हैं कि शहरों की भूमि पर जनसंख्या का दबाव बना हुआ है। रोजगार की तलाश में बहुत सारे लोग गांव छोड़कर शहरों में आ जाते हैं और इस वजह से शहरों में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या शहरों में जो होती है वो आवास समस्या। आवास समस्या के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे गंदी बस्ती, भीड़भाड़, महंगाई, बेरोजगारी, आपराधिक घटनाएं, मानसिक तनाव
आत्महत्याएं आदि समस्याएं दिन प्रतिदिन शहरों में बढ़ रही है। नगरीकरण के कारण जहां एक तरफ नगर का भौतिक विकास हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इन समस्याओं के कारण नगरों का विघटन भी हो रहा है। नगरों का विकास तभी संभव है जब हम इन समस्त समस्याओं को दूर करें, और ये समस्याएं तभी दूर हो सकती है जब इनकी वास्तविक जानकारी दी जाए। तो समाजशास्त्र जो है ये समस्त समस्याओं का अध्ययन करता है, वास्तविक अध्ययन करता है, और वहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनके लिए निराकरण या उनके सुझाव भी प्रस्तुत करता है। नगर नियोजन का समुचित ज्ञान समाजशास्त्र के अध्ययन से ही होता है। नगरों की उत्पत्ति कब हुई, उनका विकास कब हुआ, हम नगर को और कितना अच्छा बना सकते हैं, गांवों में हम उनकी समस्याओं को किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं, ये सारे अध्ययन जो है समाजशास्त्र के माध्यम से संभव है। तो इसलिए समाजशास्त्र की उपयोगिता भारत में बहुत अधिक है। बच्चों, अगला पॉइंट हम ले सकते हैं जनजाति कल्याण कार्यक्रमों में समाजशास्त्र की भूमिका। भारत में हम देखते हैं कि यहाँ गरीब वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियाँ निवास करती है। ये जनजातियाँ दूर अंचलों में, गांवों में निवास करती है। इन जनजातियों की अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं। अनेक जनजातियां तो ऐसी हैं जिन्होंने आज तक शहरों को देखा ही नहीं है। इन समस्याओं के कारण जनजाति समुदाय न तो प्रगति कर पा रहा है और न ही वहाँ सुख और शांति है। ये समुदाय आज भी हमें उपेक्षित दिखाई देते हैं। इनकी अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं, क्योंकि इनका अपना कल्चर है और ये उसी में रहते हैं, उसी कल्चर से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनका विकास आज सरकार और अनेक समाजसेवी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इनकी संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है। ये हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग है। हमारा शासन चाहता है कि यदि हमें देश का विकास करना है, समाज का विकास करना है, तो इन जनजातियों को भी हम हमारे समाज का एक हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये भी हमारा ही एक अंग है। हम जब तक इनका विकास नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। हमारी सरकारी नीतियाँ, उनके लिए बनाई गई नीतियाँ तभी संभव हो सकती है, तभी सफल हो सकती है जब हम उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। अतः हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है इनका बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करता है। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं बच्चों, सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक। भारत में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। मुख्यतः हमारी समस्या जातिवाद, अस्पृश्यता है। भारत के विकास की गति में बाधा उत्पन्न करने वाले जातिवाद ने हमारे विकास को रोका है। मानव के बीच में अनेक प्रकार की दरारें उत्पन्न की हैं। हमारे यहाँ की प्राचीन कुप्रथाएं, कुरीतियाँ, अंधविश्वास जैसी समस्याएं आज भी हमें दिखाई देती हैं। हम देखते हैं जब हम सुबह पेपर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं कि जहाँ पर इन अंधविश्वासों में हमारे लोग जी रहे हैं। ये समस्याएं हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोकती है। अतः समाजशास्त्र इन सभी कुप्रथाओं, अज्ञानताओं का तार्किक रीति से अध्ययन करता है और शासन को समाज की वास्तविक स्थिति से परिचित करवाता है। इन कुप्रथाओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है,
और जो अभी तक दूर किया गया है वो हमारे समाज सुधारकों ने, समाजशास्त्रियों ने इसके लिए प्रयास किए हैं। इसके अधिक से अधिक जानकारी समाजशास्त्री देते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो इसीलिए इस विषय की और अधिक महत्ता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट आता है हमारा संस्कृति के संरक्षण और विकास में सहायक। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो विभिन्न धर्मों, प्रथाओं, परंपराओं का अध्ययन करता है, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करता है, यहाँ के आदर्श नियम, यहाँ के शिष्टाचार आदि सभी की रक्षा भी करता है। आगे बढ़े हम। समाजशास्त्र श्रमिक कल्याण में भी सहायक है। भारत में औद्योगिकरण के कारण श्रमिकों के संगठन और एकता में वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे समाज में औद्योगिकरण बढ़ा है तो ग्रामीण अपने गांवों को छोड़कर शहरों में रोजगार की तलाश के लिए आए हैं। वहाँ वो कार्य करते हैं, फैक्ट्रियों में, मिलों में, अनेक जगहों पर काम करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पूंजीपतियों के शोषण से श्रमिकों में असंतोष है, उनके साथ असमानता का व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है। मिल मालिक और श्रमिकों में तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो इस शोषण को दूर करने में मदद करता है, वास्तविक स्थिति से, श्रमिकों की वास्तविक स्थिति और मिल मालिकों की स्थिति से परिचित करवाता है। मिल मालिक और श्रमिकों में तालमेल बिठाता है, जो हमेशा समय समय पर हड़ताल, तालेबंदी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, उन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रमिक कल्याण में भी समाजशास्त्र सहायक है। इससे भी अब आगे हम देखें कि समाजशास्त्र की उपयोगिता मात्र अध्ययन करना ही नहीं बल्कि रोजगार दिलाना भी होता है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में लेबर ऑफिसर और लेबर वेलफेयर ऑफिसर की आवश्यकता होती है, तो समाजशास्त्रियों को ही वहाँ नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से रोजगार के अवसर भी ये प्रदान करता है। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं भावनात्मक और राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक। समाजशास्त्रीय अध्ययन विभिन्न समाजों की धार्मिक, सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय मूल्यों का अध्ययन करता है और इन सभी समुदायों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर इससे मिलता है। आज हम देखते हैं कि भारत में जातिवाद शिथिल हो रहा है। यही कारण है कि जातिवाद समाप्त हुआ है या कम हो रहा है, तो समाजशास्त्र का उसमें योगदान है। यूरोप में भी हम देखते हैं कि प्रजातिवाद की जो समाप्ति हुई है वो भी इसी विषय की देन है। इसमें हम ले सकते हैं एक और पॉइंट, समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं के निराकरण में भी सहायक है। बच्चों, हमने देखा कि भारत में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। यहाँ हम देखते हैं व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, मद्यपान, बेकारी, गरीबी, भिक्षावृत्ति, महिलाओं का निम्न स्तर, बच्चों की भी समस्याएं आदि अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। जातिवाद और भाषावाद जैसी समस्याएं भी यहाँ पर बनी हुई है। हम देखते रहते हैं, पेपर में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि जातिवाद या भाषावाद के कारण जो है समाज में इस तरह से उपद्रव हुए हैं, घटनाएं घटी हैं जो हमारे समाज को तोड़ती है, बिगाड़ती है, विघटित करती है। इनसे हमारे समाज का विकास रुक जाता है। अतः समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो इन समस्त समस्याओं का अध्ययन करता है और साथ में अध्ययन के साथ साथ निराकरण के उपाय भी बताता है कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। समाजशास्त्री गांवों में जाकर या जहाँ पर ऐसी समस्याएं होती वहां जाकर
अध्ययन करते हैं और उसके बारे में अपने निर्णय देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और शासन के सामने जो है अपनी योजनाओं को भी बताते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं। तो इस प्रकार से भारत में अनेक प्रकार की समस्याएं, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी समस्याओं का जो अंत हुआ है वो हम देखते हैं कि इनके समाजशास्त्र के अध्ययन से ही संभव हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समस्याओं की वास्तविक जानकारी समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा ही प्राप्त होती है। महिलाओं की स्थिति में जो आज हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन सुधार आ रहा है, वो भी इसी विषय की देन है। तो इस प्रकार से हमने आज ये जाना, हमने ये समझा कि समाजशास्त्र की उपयोगिता कितने क्षेत्रों में है। हर क्षेत्रों में हमें समाजशास्त्र की उपयोगिता दिखाई देती है और इसके अध्ययन से हम समाज का विकास कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से आशा है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।